साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हुए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाएंगी। 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफवर्जी में मुलव्वस पाए गए। ये अफसरान मखसूस सियासी मफादात की इमा पर मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। इस बारे में तहकीकात जारी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि तहवील में लिए गए अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। दोनों ब्रिगेडियर्स लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और एक सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। आसिम मुनीर ने कहा है कि शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक यौम आज़ादी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में इस्तकबालिया का एहतमाम किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत की और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रिटायर्ड अफसरान के खदमात को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस से निबर्दाज़मा होने के लिए मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर दिया और बोले कि रिटायर्ड क़यादत पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम किरदार निभाती है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने फैज हमीद केस और इससे मुतालिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयानात देने से मुतालिक इंतहाई एहतियात बरतने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम पार्टी रहनुमाओं जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का भी फैसला किया गया। दौरान इजलास जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर आईनी और कानूनी टीम की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। इंक्वायरी फौज का अंदरूनी मामला है। शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरयूब ने कहा कि नए ज़ाब्ते और नए लोग सियासी माहौल को खराब कर रहे हैं और ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर हमें पार्लियामेंट में भी सियासी गुफ्तगू न करने दी जाए, बल्कि हम रोज मौसम की सूरत हाल और एक दूसरे के लिबास पर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। यह बहुत मजाक खेज बात है। यही वजह है कि मुल्क आज तबाही के दहाने पर है। रहनुमा तरीके इंसाफ ने कहा कि आप लाख तकरीरें करें, लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान के अवाम और इनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ऐसे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल काबिल सताइश है। कौम में खुद एहतसाबी के अमल को सराहना चाहिए। तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। एक नेटवर्क ऐसा है जो मुसलसल नफरतें फैला रहा है। इदारों को कमजोर करने से मुल्क मुतासर होते हैं। इदारों को मजबूत करना हर जमात की जिम्मेदारी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से GHQ में कल खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। ने पार्टी में लॉबिंग और मखसूस अफराद की अजारादारी पर शदीद एहतजाज करते हुए क़यादत को ऐसे लोगों की निशानदही कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि बदकिस्मती से मेरे पानी पी जाए तक रसाई नहीं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही कोई डील की है। मेरी नक्ल हरकत पर बहुत सख्ती है और मैं अडियाला नहीं जा सकता।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में अली इम्तियाज वड़ाइच को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। अली इम्तियाज वड़ाइच का पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन बाकायदा सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। रुकन पंजाब असम्बली अली इम्तियाज वड़ाइच ने अपनी तैनाती पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पार्टी क़यादत की जानिब से भरपूर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चश्मश इंकशाफात किए। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किराए से ज्यादा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हुई। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। तवील अरसे बाद अरशद नदीम ने मुल्क और कौम को इज्जत दिलाई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान टेसोरी का कहना था कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम के मशहूर हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलाई। सिंध के लोगों के नारों में से गवर्नर हाउस गूंज उठा। लोगों ने अरशद नदीम के नारे लगाए। हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी ने भी बहुत से ऐलानात किए। बारिश की पानी से शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक हवलदार निसार हुसैन शहीद, नायक राशिद शहीद, नायक इरफानुल्लाह खान शहीद और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद की नमाज जनाजा और तकरीम में अफसरान, जवान, शोहदा के लवाहिकीन और इमादीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को अपने हवाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सफर दरखास्त कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और सूबे में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती ने कहा कि बलोचिस्तान के हर ज़िले हेडक्वार्टर में यौम आज़ादी मनाया गया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बर्बरियत से कत्ल किया गया। ये वाक़या BLA का था। बलोचों की नस्लकुशी तो खुद ही अनासिर कर रहे थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली और अमरीका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी है। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की खबरों अदाकारा लाइबा खान ने कहा है कि उन्होंने रोमानी मनाजिर अक्सबंद करवाने से मुताल्लिक अपनी हुदूद का तयन कर रखा है। अदाकार अली अंसारी के हमरा खैरुल की फैशन मैगजीन को इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खोलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान रोमानी मनाजिर शूट करवाने से मुताल्लिक बात करते हुए लाइबा खान ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में खवातीन के पास इतना इख्तियार है कि वो रोमानी के मनाजिर शूट करवाने से मना करें। उन्हें कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा आइमा बेग की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने इनके मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। आइमा बेग ने इंस्टाग्राम पोस्ट में मद्दाहों को अपनी सेहत के बारे में बताया कि इन्हें मिनी हार्ट अटैक हुआ है। गुलकारा ने लिखा कि मुसलसल सफ़र, फ्लाइट शोज की वजह से नींद पूरी नहीं हुई जिसके बायस मिनी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। आइमा बेग की पोस्ट पर कुछ सारिफीन ने इनका मजाक उड़ाया और सवाल किया कि हार्ट अटैक भी मिनी प्रो मैक्स होते हैं, जबकि मुतद्दिद ने इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। अदाकारा निम्रा खान ने अपने मुबैना अगवा के मामले पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, आप लोग मुझ पर नहीं जुर्म पर तवज्जो दें। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेरा सोशल मीडिया पर आवाज उठाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस जगह पर कोई भी लड़की हो सकती थी। उनका टारगेट निम्रा
जहां नहीं बल्कि एक लड़की थी। अदाकारा ने कहा कि उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो मुझे नहीं जानते। इनका टारगेट सिर्फ एक लड़की थी और कोई भी लड़की हो सकती थी। मैं, आप या आपके घर में से कोई भी खास।